आधी रात की खामोशी। रात का समय था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बिहार के वैशाली जिले का एक छोटा सा गांव, जहां दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब हर घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की हवा चल रही थी। कभी कभी दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अधिकतर घरों की लाइटें बुझ चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो चुके थे। लेकिन उसी गांव के एक घर में एक ऐसा मंजर मौजूद था जो किसी भी इंसान की रूह को झकझोर सकता है। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर कमरे में पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और उसी पंखे से लटक रही थी एक 21 साल की नवविवाहिता की लाश। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। चेहरे पर दर्द और डर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह वही लड़की थी जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले पूरे धूमधाम से हुई थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस घटना की परतें खुलने लगी, एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि आरोप था कि इस मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं थी, बल्कि वजह थी सिर्फ दो चीजें, एक एलईडी टीवी और एक मिक्सर मशीन। वैशाली जिले के हरिलोचनपुर शोकी गांव में रहने वाले सुरेश राय एक साधारण व्यक्ति। उनकी जिंदगी बिल्कुल आम लोगों की तरह थी। दिन भर मेहनत करना, परिवार का पालन पोषण करना और बच्चों के भविष्य के लिए सपने देखना। सुरेश राय के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। इसमें सबसे बड़ी बेटी थी रंगीला कुमारी। रंगीला बचपन से ही बहुत शांत और समझदार लड़की थी। गांव के लोग बताते हैं कि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी और घर के कामों में हमेशा मदद करती थी। रंगीला पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन गांव के माहौल में अक्सर लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए धीरे धीरे परिवार वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सुरेश राय का सपना था उसकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो, जहां उसे सम्मान और प्यार दोनों मिले। समय बीतता गया और आखिरकार रंगीला के लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता हाजीपुर सदर क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव से आया था। लड़के का नाम था रोहित कुमार। बताया जाता है कि रोहित कुमार हाजीपुर कोर्ट में एक वकील के निजी मुंशी के रूप में काम करता था। परिवार को यह रिश्ता अच्छा लगा। दोनों परिवारों ने बातचीत की और आखिरकार शादी तय हो गई। शादी की तारीख रखी गई 4 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर का दिन रंगीला के परिवार के लिए बहुत खास था। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशियां थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। शाम होते होते बारात भी आ गई। ढोल नगाड़े बजे, लोगों ने नाच गाना किया। शादी की सभी रस्में पूरे हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। सुरेश राय ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। उन्होंने दहेज में नकदी और कई घरेलू सामान भी दिए। उन्हें लगा कि अगर वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से करेंगे तो उसकी जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर शादी की तरह इस शादी में भी सबसे भावुक पल था विदाई। रंगीला की आंखों में आंसू थे। वह अपने माता पिता से गले लगाकर रो रही थी। सुरेश राय की आंखों में भी आंसू बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी हमेशा खुश रहना। रंगीला ने भी अपने पिता से कहा, पापा अपना ख्याल रखना। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह विदाई इतनी जल्दी हमेशा के लिए हो जाएगी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ समान था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। परिजनों के अनुसार कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने नई मांग रखी। मांग थी एलईडी टीवी और मिक्सर मशीन की। पहले तो रंगीला ने इस बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे यह मांग दबाव में बदलने लगी। परिजनों का आरोप है कि जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो रंगीला को परेशान किया जाने लगा। कभी ताने दिए जाते, कभी मारपीट की जाती। रंगीला कई बार अपने मायके फोन करती थी। वह रोते हुए कहती थी, पापा ये लोग मुझसे टीवी और मिक्सर मांग रहे हैं। लेकिन एक गरीब पिता आखिर क्या कर सकता था। सुरेश राय बस अपनी बेटी को समझाते रहे।
फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अचानक मायके वालों को खबर मिली कि रंगीला कुमारी की मौत हो गई है। ससुराल वालों का कहना था कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब रंगीला के मायके वाले ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर उसका शक और गहरा गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे के अंदर पंखे से लटका हुआ रंगीला का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। मृतका के चाचा पिंटू कुमार ने आरोप लगाया कि रंगीला की हत्या की गई है। उनका कहना था कि पहले उसका गला दबाया गया और फिर सबको पंखे से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगर गला दबाकर हत्या हुई होगी तो उसके निशान सामने आ सकते हैं। पुलिस अब हर पहलू जांच कर रही है। एक बेटी जिसकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, जिसने नए सपने देखे थे, आज वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या दहेज की लालच कभी खत्म होगी? जब तक यह लालच जिंदा रहेगा तब तक कई रंगीला कुमारी इस दुनिया से यूं ही चली जाएगी और उनकी कहानियां बस एक और खामोश वारदात बनकर रह जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।